आज तुमको पढ़ा रहे नाटक। कथी पढ़ा रहे? नाटक। नाटक, ठीक है। इन नाटक का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली, ठीक है, मगम्मा, है ना। ये इसका लेखक है, लेखक का नाम है क्या? श्री निवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या है इसका? श्रीनिवास, ठीक है। देखो इसमें क्या है, पहले पात्र समझो। इसमें कौन कौन, पहले कहानी पढ़ने से पहले पात्र को जाना, ये कहानी में कौन कौन पात्र है। देखो पहला पात्र, इसमें मेन पात्र इसका कौन है? मेन पात्र कौन है? मगम्मा। कथी है? मगम्मा। फोटो नहीं। मेन पात्र इसका कौन है? मगम्मा, ठीक है। फिर है इसका, अब चुप रहो। देखो तुम लोग पढ़ रहे हिंदी में नाटक। नाटक में चैप्टर है पहला दही वाली मगम्मा। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। तो कोई भी कहानी या नाटक पढ़ने से पहले उसका पात्र जाना जरूरी है। सबसे मेन पात्र, जैसे फिर तुम लोग फिल्म देखते होगा तो मेन हीरो रहता है ना, तो इसमें मेन पात्र कौन है? इसमें मगम्मा। जो महिला है उसका नाम मगम्मा है। फिर उसका एगो बहू है, ठीक है, उसका नाम है कथी? नजम्मा। कथी है? फिर उस एगो है और गांव में एक और व्यक्ति रहता है, उसका नाम रगम्पा, ठीक है, रगम्पा रहता है, ठीक है, रगम्पा, ठीक है। फिर एक और उसका पात्र है, ठीक है, नजम्मा का एगो बेटा रहता है, मतलब कि मगम्मा के पोता भी रहता है। उसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका एगो पोता भी। मेन यही पात्र है, मगम्मा, नजम्मा और रगप्पा, ठीक है। अब देखो ये जो मगम्मा है, कहानी समझ लो अच्छा से, बढ़िया से। मगम्मा है वो इसका घर कहाँ है? कर्नाटका, कर्नाटक राज्य के, ठीक ना। कर्नाटक राज्य के रहने वाली एक महिला है, ठीक है, जिसका पति उससे मुंह मोड़ लिया, मतलब उसका पति उसको छोड़कर बाहर चला गया कमाने, मतलब उसके पास नहीं है, उसका पति भी उसको छोड़ दिया, उसके मुंह मोड़ लिया, ठीक है। तो मगम्मा क्या है? गांव की सीधी सादी महिला है, बहुत मतलब सीधी सादी महिला है। तो अपना दिनचर्या मतलब जीवन यापन ना अपना कैसे करती है? दही बेच के। उसका काम क्या है? दही बेचना। दही बेच के अपना जीवन यापन करती है, जीवन रोटी चलाती है। और दही बेच के ही अपना बेटा को पाली पोसी सियान की, दही बेच के, ठीक है। उसका एक बेटा भी रहता है, उसका नाम मेंशन नहीं है, उसका एक बेटा भी रहता है, ठीक है। तो उसको अपना दही बेच के उसको अच्छा से पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और उसको शादी भी हुआ। तो उसका बहू के नाम कथी है? उसका जो बेटा शादी उसका बहू के नाम कथी है? नजम्मा। नजम्मा जो है ना बहुत ही तेज महिला है, चतुर महिला है, ठीक है। वो अपना काम में ना किसी को दखल नहीं चाहती कि हम जो काम करें उसमें कोई दखल दे, हमको टोके रोके, ठीक है। मतलब वो तो बहुत तेज है, ठीक है। इतना तेज है कि कहानी आगे बाद में बतलाएंगे कि एक बार क्या होता है कि मगम्मा और नजम्मा जो सास बहू में विवाद हो जाता है। विवाद कला होता है पोता को मार, ठीक है। नजम्मा ने अपना बेटे को पीट रही थी, ठीक है, बेटे को पीट रही थी। तो मगम्मा जो कोई भी अगर मतलब कि अपना दादी के सामने पोता के ओर पीटेगा तो सिंपल है कि से दादी के गुस्सा आवे ना करेगा। तो वो ना लड़ गई। किससे लड़ गई? अपना बहू से। इसका बेटा रहता है, यानी कि इसका मगम्मा के पोता रहता है, नजम्मा अपना बेटे को पीट रही थी, कोई बात के लिए पीटते रहोगी, बदमाशी करते रहोगे। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, मगम्मा के उसको बोली कि तुम मेरे पोते को क्यों पीट रही हो। तो क्या हुआ? इस बात को लेकर दोनों में क्या हुआ? विवाद हो गया, मतलब झगड़ा हो गया, ठीक है। तो झगड़ा हो गया, तब बोली उली, तो क्या हुआ? मगम्मा गुस्सा से घर छोड़ के आ गई। और गांव में एगो कुटिया टाइप के ना कुटिया बना के और रहने लगे, और वहीं से रह के अपना जीवन यापन करने लगे। गांव में दही भी बेचती थी, और इतना अच्छी थी मगम्मा कि गांव में गरीब बच्चा है चाहे कोई छोटा बच्चा है तो उससे दही मांगता है तो ऐसी दे देती थी कि हाँ लोग खाओ, ठीक है। अब बड़ा दुलार प्यार कर, जैसे अपना पोता को प्यार करती थी उसी प्रकार गाँव के औरों लड़का जो दूसरों लड़का है उससे भी बड़ा प्रेम करती थी। मतलब अच्छी महिला थी, ममतामयी थी, भावनात्मक थी कि सबको देख रेख करती थी। लेकिन इसको बहू से लेकर विवाद, बहू से कला विवाद हुआ। इसे बहू इसका तेज थी, जहाँ प्रिया तेज व्यक्ति रहेगा, एगो सीधा व्यक्ति रहेगा तो वो झगड़ा होबे करेगा। इस सोचती थी कि अपना पति पर मेरा अधिकार है, मतलब अपना पति पर, मेरा बेटा पर कोई हमको सास हमको न टोके। लेकिन इधर टोक दी और टोकती थी, तो इसी कारण दोनों के विवाद हुआ। तो तुम लोगों को क्वेश्चन भी आएगा इस कहानी में कि बहू और सास में किस बात को लेकर विवाद हुआ।
तो किस बात को बताया ना, कल बात कि नजमा अपने बेटे को पीट रही थी, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पीट रही थी तो मगम्मा बोली कि तुम मेरे पोते को क्यों पीट रही हो, उसको समझाई, बोली कि नहीं पीटो। इसी कारण ये बोली नजमा, क्या बोली मगम्मा के, तुम मेरे बीच में क्यों बोलने वाली, ठीक है, मेरे बीच में मत बोलो, ठीक है। दोनों बीच विवाद होती थी। गांव में कुटिया में रहने लगती, छोटा सा झोपड़ी बना के, और वो रहने लगती है, ठीक है, और रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि गांव में 11 व्यक्ति रहता है, कौन, ई रंगप्पा, ठीक है, गांव का बहुत ही बेकार आदमी ना होता, गांव भर में कोई सबसे बेकार, निठल्ला, बेरोजगार, जो काम धाम नहीं रहता है, हाँ नहीं, काम धाम नहीं रहता, भर दिन क्या करता था, जुआ खेलता था, जुएरी था, आप भर दिन जुआ खेलता था। तो क्या हुआ से जब मगम्मा दही बेचने जाती है ना, तो उसको नहीं परेशान करता था रंगरप्पा, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो ये परेशान करता था। क्या करता है, एक बार ना हाथ पकड़ लेता है इसको, मगम्मा के हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, दही बेचने आती है। तो इसका ना अति बेरोजगार भी था, निठल्ला भी था, और मानो कि एक तरीके से ना वो उसका नियत भी मतलब ठीक ठाक नहीं था, मतलब एक बेकार आदमी था, ठीक है, गाँव का। तो क्या करता है कि अब इसको क्या करता है कि दही बेचने आती है, लेकिन हाथ पकड़ लेता है, उसको बोलता तुम बैठो, मतलब बोलता रंगरप्पा कि मगम्मा तुम बैठो, तुमको इतना जल्दी क्यों है, बोलता है, तो मगम्मा आ जाती है, ठीक ना। तो क्या करता है रंगरप्पा सोचता है कि मगम्मा तो अपना बहू बेटा के साथ नहीं ना रह रही है, नहीं रह रही है, तो इसके पास जो दही बेच के जो पैसा बचत होगा, उसको पैसा बचत होगा, तो किसके, मगम्मे के पास है। कल अपना बहू बेटा से तो अलग रहती है, तो पैसा तो ना देगा घरे वो आप पोतों के जोड़े ना कि पोतों में खर्चा होगा। तो क्या करता है कि उसको ना दिमाग लगाता है, कौन, रंगरप्पा, कि अपना बहू बेटा के साथ नहीं रहता है, इसके पास तो पैसा होबे करेगा, तो दिमाग लगाता है कि सोचता है इससे कुछ पैसा ऐंठ ले, मतलब सोचता है पैसा तो रख ले ना होंगे, पैसा ऐंठ ले, ठीक है, पैसा मांग ले, कर्जा ही मांग ले, अब बाद में देवो नहीं करता, वो तो बेकार आदमी था, तो निठल्ला था। तो क्या करता है कि इससे ना कर्जा मांगती है, कौन, कर्जा मांगता रंगरप्पा मगम्मा से कि मगम्मा कुछ पैसा है तो तुम दो, ठीक ना, नाम है ऐसा कि मगम्मा नजम्मा, ठीक है, तुम पैसा दो हमको, हम तुमको बाद में लौटा देंगे। लेकिन मगम्मा नहीं देती। ये बात ना किसको मालूम चल जाता है, नजम्मा को मालूम चल जाता है क्या, अरे मोहम्मद सास से ना रंगरप्पा पैसा वसूलने के चक्कर में, और उसका कान खड़ा हो जाता, कान खड़ा मतलब जैसे वो चला तो थी, लगा लेती है, वो बात के लिए सतर्क हो जाती है, कान खड़ा में सतर्क हो जाती है कि नहीं, अगर हम अपना सास को अगर अपना पास नहीं बुलाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उससे पैसा ले लेगा, या कोई व्यक्ति उसको परेशान करेगा, मतलब पैसा कमाएंगे तो इसके पास ही रहता था, तो सोची कि रंगरप्पा उससे पैसा ले लेगा तो मेरा ही ना पैसा हो, हमारे सास है तो मेरा ही पैसा, दही बेचती है। तो ये क्या करती, दिमाग लगाती, चलाक तो थी, तेज तो थी, अपना पोते को ना दिमाग लगाते, अपना पोता कल ई जाती मनाने तो नहीं आती, झगड़ा हो जाता, चाहे नहीं आती, लेकिन वो जानती थी कि हम मेरी सास जो ना पोता से बड़ा प्रेम करती है, मतलब प्रेमिस उससे प्रेम करती है, उसको चाहती बहुत है। तो जब अपना पोता को भेजेंगे ना तो वो माना नहीं करेगी, तो ये अपने ना जाती है, अपना पोता को भेजती है कि जाओ और दादी को मना के लिया, दादी का ना दादी चलो घर है, ठीक है, तो सोची कि से हम अपना पोता को भेजेंगे तब मना नहीं करेगी, ठीक है, और आराम से आ जाएगी। तो क्या करता है, अपना पोता को भेजती है उसके पास, तो पोता उसको समझाता है, ठीक ना, मतलब किसे, तो नजम्मा के बेटा मतलब अपना उसको जो मगम्मा के जो पोता है अपना दादी को समझाता है कि चलो दादी, मतलब किसे घरे चलो, मम्मी बुलाई है, पापा बुलाया है, तो दादी नहीं अवैध रहती है। तो ये क्या, उसका पोता क्या बोलता है कि मैं भी, क्या होगा, उसका पोता बोलता है कि मैं भी बंगलोर चला जाऊंगा, छोड़ छाड़ के, मतलब पति छोड़ के चला जाता है ना, तो दादी कैसी बोलता है कि मैं भी बंगलोर चला जाऊंगा, ऐसी धमकी देती है अपना दादी के, देता है कि मैं भी बंगलोर चला, मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। तो दादी के दिल पे जब वही रहता है कि हाँ कि पोता बोला छोड़ के, पति तो छोड़ के गेली है, अब हम पोतो गुस्सा में बच्चा है तो धमकी उनकी ऐसी देता है, मनाता है, तो दादी का मान जाती है, दादी उसका माथा ठरी बात सुन के कि जाने उन्हें के बात करता है, पोता प्यार से समझाता है। तो क्या करता है मगम्मा, फिर अपना क्या करता, बहू के पास वापस आ जाती है, और फिर क्या करता है कि आपस में सब मिल के आपका बड़ा मानने लगते हो, दोनों मेल मिलाप हो जाता है। मेल मिलाप होता है क्या, इसमें भी कारण है कि नजम्मा सोचती रंगरप्पा उससे पैसा ले लेगा, तो यही सब कारण है कि सास को बुलाती है, वो रखने लगती है, ठीक है ना, पास में रखने लगती है, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करती है, अपना दही बेचने लगती है, अपना जीवन यापन करने लगती है, और दोनों मिल के काम करने लगता है, पैसा कमाने लगता है, बस यही कहानी है, ठीक है।